नमस्कार साथियों, केशव की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको शाला दर्पण पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का इंटरव्यू हेतु किस प्रकार से आवेदन करना है ये आपको बताने वाला हूं। इसके लिए सबसे पहले आप शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन पर जाने के लिए गूगल पर जाएं। गूगल पर जाने के बाद आपको स्टाफ लॉगिन सर्च करना है। स्टाफ लॉगिन सर्च करने के बाद आपको इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी। इसमें सबसे पहले वाला ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट कर लेना है, स्टाफ लॉगिन शाला दर्पण। इसके बाद चूँकि मेरा आईडी पासवर्ड पहले से सेट है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ कैप्चा डाल रहा हूँ और आपने इसमें आईडी और पासवर्ड दोनों डाल देने हैं। इसके बाद आपने लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार की विंडो आपके सामने दिखाई देगी। इस पे हम दाहिनी तरफ से अप्लाई पर जाएंगे। अप्लाई पर जाने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें सबसे पहले वाला डायलॉग बॉक्स है, उसको सेलेक्ट कर लेना है, पोस्टिंग ऑब्लिक डेपुटेशन। इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर हमारे सामने इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसमें सबसे नीचे वाला MGGS इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार की विंडो खुलेगी। इसमें अप्लाई फॉर, इसमें हमने डाल देना है महात्मा गांधी स्कूल। नीचे वाला है अप्लाइड पोस्ट, इसमें फिर हम सेलेक्ट करेंगे टीचर ग्रेड 3 लेवल 1। फिर आएगा अप्लाइड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हम डेस्क को क्लिक करेंगे। फिर हमारे सामने इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, नेम ऑफ द MGGS और शाला दर्पण कोड आपको भर देना है। सबसे पहले जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी सर्विस है आप उसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हो। इसमें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट भरना है, फिर ब्लॉक कोई भी आप भर सकते हो इसमें जो आपके नज़दीक रहे। फिर इसमें स्कूल का नाम। इसके बाद शाला दर्पण कोड हम डाल देंगे। और अगर इसके अलावा हमने दूसरा भी एक और स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐड पे क्लिक करेंगे, और नहीं तो नीचे हम सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी। इसमें अगर हम इसे दोबारा देखना चाहते हैं तो व्यू पर जाएंगे, और नहीं तो हम अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी। इसके बाद इसमें पूरी डिटेल रहेगी आपकी। इसके बाद आएगा लैंग्वेज इसमें 3 प्रकार की आएगी, इंग्लिश, हिंदी और राजस्थानी। इधर आ रहा है रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन, मतलब आप इसको पढ़ सकते हो, इसको आप लिख भी सकते हो और इसको आप बोल भी सकते हो। तो इसमें आप सब में यस का क्लिक कर देंगे, फिर इसको सेव कर देंगे। तीनों को सेव करने के बाद फिर नीचे आएगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इसमें आपने 10वीं कौन से साल में पास किया, फिर सब्जेक्ट कौन से थे आपके पास, फिर आपने कितने परसेंटेज प्राप्त किए, फिर मीडियम क्या रहा, हिंदी रहा या इंग्लिश रहा, वो भर देंगे। फिर आपकी डिवीज़न कौन सी आई, फर्स्ट आई, सेकंड आई या थर्ड आई, वो कर देंगे। और फिर आपका कुल ये जो प्राप्तांक है वो आ जाएगा। इसके बाद 12वीं का सेम हो जाएगा। इसके बाद ग्रेजुएशन का भी आ जाएगा इसमें, और फिर आ जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपने कर रखा हो तो इसको डाल देना है और उसके बाद सेव कर देना है। उसके बाद नीचे फिर आएगा
प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे आपने बीएड कर रखा है, एमए कर रखा है, बीएसटीसी कर रखा है, बीपीएड कर रखा है, तो इसका विवरण यहाँ पे आ जाएगा। आपने सेम जो जैसे ऊपर भरा था वैसे ही आप इसको भर देंगे। सबसे पहले जिस ईयर में आप पासिंग हुए, फिर आपका थ्योरी में कितना परसेंटेज था, प्रैक्टिकल में कितना परसेंटेज था, मीडियम आपका क्या रहा, डिवीजन आपकी क्या रही और प्राप्तांक क्या रहे, फिर आपको उसमें सेव कर देना है। इसके बाद अगर आपने कोई रिवार्ड वगैरह लिए हैं तो उसके भी अलग अलग यहाँ पे दिए हुए मार्क्स रहते हैं, तो इसमें आपने भर देना है। जैसे टीचर अवार्ड है वो आपने किस स्तर का लिया, नेशनल स्तर का लिया, स्टेट का लिया या डिस्ट्रिक्ट स्तर का लिया। इसी प्रकार वर्कशिप या सेमिनार में आपने भाग लिया, पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल्स में आपने भाग लिया, रिसर्च का कोई काम आपने किया है किस लेवल पे, यस या नो का आपने कर देना है। इसके बाद फिर सेव कर देना है और फिर आएगा आपका लास्ट 3 इयर्स बोर्ड रिजल्ट। आपने 3 साल का आपका जो रिजल्ट है वो आपने भर देना है। 2018-19 का, 19-20 का, 20-21 का। अगर आपका 100% रहा तो 100% भर देंगे। इन तीनों में आपने ये रिजल्ट भर देना है। इसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन मतलब जैसे आपको कंप्यूटर वगैरह की जानकारी है या एमएस ऑफिस की आपको जानकारी है, ईमेल वगैरह में आपका जानकारी है, तो ये सब आपने भर देना है। इसमें अलग अलग आपने कोर्स वगैरह कोई किया हुआ है तो आपने इसमें भर सकते हो। PGDCA, BCA, MCA, A लेवल, O लेवल, RSCIT, BTech एक्सेट्रा आदि। फिर इसमें भी आपने कुछ कर रखा है तो इसमें आपने टिक कर देना है। और आगे आएगा कि स्किल डेवलपमेंट ई कॉन्टैक्ट फॉर स्टडी मटेरियल, इसमें आप यस या नो कर सकते हो जो आपने कर रखा है उस हिसाब से। फिर आपने सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर आएगा कि आपकी बेसिक जानकारी आएगी कि आप किस पोस्ट पर हो। तो पोस्ट सबसे पहले हमने भर ही दिया कि टीचर 3rd ग्रेड लेवल 1 भर देना है। इसके बाद आपका पे स्केल कितना रहेगा, फिर पोस्टिंग पहले से है उसका आपने विवरण देना है यहाँ पे। फिर आप रूरल हो या अर्बन हो वो भर देना है। फिर आप कौन से साल में और कौन से महीने में आप लगे ये आपने सेव कर देना है। इसके बाद आपका अगर कोई टोटल जो आपका समय रहा, कितने समय तक आपने सेवाएं दी है वो इसमें भर देना है। इसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस ऑफ द टीचिंग इन ए इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड इट्स ड्यूरेशन विद द क्लासेस टॉट, इसमें है कि आपने अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाया है तो आप इसमें यस कर देंगे और नहीं तो नो कर देंगे। इसके बाद नीचे एवर फेस्ड एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, अगर आपके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, आपके खिलाफ किसी ने कोई शिकायत कर रखी है तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं किया हुआ तो आप नो कर देंगे। नीचे है फेस्ड एनी डिसिप्लिनरी एक्शन ड्यूरिंग सर्विस, यस और नो। यदि आपके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं की हुई है तो आप नो कर देंगे। इसके बाद आप इसमें नीचे राइट अबाउट योर पर्सनैलिटी इन 2 लाइन्स, आपकी जो व्यक्तित्व के बारे में आपने इसमें 2 लाइन भर देनी है। ये पूरा आपने कंप्लीट करने के बाद सेव ऑल पे क्लिक कर देना है। सेव ऑल पे क्लिक करने के बाद आपका पूरा फॉर्म भरा जाएगा।